नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो प्लेइंग 11 के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग आईपीएल 2023 के 51वें मुकाबले की बात करेंगे, जो कि गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आपको भी पता होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। जी हां, हम दोनों टीमों का प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करेंगे। 1-to-1 कंपैरिजन होगा, ओपनिंग डिपार्टमेंट का ओपनिंग डिपार्टमेंट से, मिडिल ऑर्डर का मिडिल ऑर्डर से, इसी तरीके से पेस डिपार्टमेंट का पेस डिपार्टमेंट से, स्पिन बॉलिंग का स्पिन बॉलिंग से और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का फिनिशिंग डिपार्टमेंट से। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का कंपैरिजन होगा। फिर देखा जाएगा कि ऑन द पेपर कौन सी मजबूत टीम है, कौन सी कमजोर टीम है। और उससे भी बड़ी बात, आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखें कि कौन सी टीम कल का मुकाबला जीतते हुए दिखेगी। और हम लोग भी प्रेडिक्शन दिया जाएगा कि कल के मुकाबले में किसका बाजी 20 है, कल का मुकाबला कौन जीतता हुआ दिखेगा। एट लास्ट ये हमारा प्रेडिक्शन भी रहेगा। तो ये सारा जो एनालिसिस होगा वो किसके आधार पे होगा? पिच कंडीशन के आधार पे होगा। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा क्या रहता है? पिच कंडीशन जान लेना कि कहां पे मुकाबला खेला जाएगा और कैसा यहां की पिच बर्ताव करने वाली है। तो ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, यानी गुजरात अपने होम ग्राउंड पे मुकाबला खेलती हुई दिखेगी। और अगर अहमदाबाद की पिच है तो आप मानकर चलिए बैट्समैन के फ्रेंडली पिच रहेगी। अच्छा खासा यहां पे स्कोर बनेगा और अच्छे तरीके से यहां पे बल्लेबाजों को मदद मिलेगा। अगर हम पिछले मुकाबले को छोड़ दें तो उसके अलावा यहां पे अच्छा खासा स्कोर बना हुआ है। उससे पहले मुकाबले में 207, 177, 204, 178 रनों का स्कोर पहली पारी में बना हुआ है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जरूर मात्र 130 रन बनाई थी। आपको भी पता होगा दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी कितनी कमजोर है और गुजरात टाइटंस उसको बनाने में भी असफल रही थी, मात्र 125 रन बनाई थी। लेकिन जो ऑनेस्ट इंटरव्यू आया था गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का, वो बताता है कि यहां की पिच उतनी कठिन नहीं थी। उन्होंने कबूला कि पिच काफी आसान थी, वहां पे उतनी गेंदबाजों के लिए मदद नहीं थी। लेकिन ये जो उनकी स्लो और स्लगिश इनिंग थी उसने कॉस्ट किया है गुजरात टाइटंस को गेम को। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस स्कोर कार्ड पे आप मत जाइएगा, एक बैटिंग फ्रेंडली पिच मानकर चलिए कि यहां पे अच्छा खासा रन बनेगा। हां, शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, जहां पे सामी जैसे गेंदबाज थोड़ा सा लीदल साबित हो सकते हैं, जैसे वो पिछले मुकाबले में हुए थे। लेकिन गुजरात टाइटंस के कप्तान का कहना था कि पिच में उतनी मदद नहीं थी। वो जो था कप्तान मोहम्मद सामी के गेंदबाजी का स्किल था, जिसके कारण उन्होंने अप फ्रंट इतने विकेट निकाले हुए थे। तो देख लेते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या रहेगा। अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 की, तो इनके प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव होता हुआ नहीं दिखता, मगर एक फोर्स चेंज रहेगा। वो ये कि जोशुआ लिटिल अपने देश को रवाना हो गए हैं, जिस कारण इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अल्जारी जोसेफ खेलते हुए दिखेंगे। उसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेइंग 11 की, केएल राहुल पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं, जिसके कारण मनु ओहरा ने पिछला मैच खेला था। लेकिन एक चेंज जो इनके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच में कर सकती है, वो ये कि डिकॉक को यहां पे खिला सकती है। और डिकॉक को खिलाने के चक्कर में इनको नवीन उल हक को बाहर करना पड़ेगा। नवीन उल हक एक कटर वाले गेंदबाज हैं। अहमदाबाद की पिच पे इनकी गेंदबाजी कारगर नहीं साबित होगी। डिकॉक को लाना मतलब बल्लेबाजी को स्ट्रेंथ करना। और यहां पे आवेश खान और मोहसिन खान जब फिट हो गए हैं तो एक ऐसा गेंदबाज ये रख सकते हैं, इंडियन गेंदबाज, जो कि इनको पेस डिपार्टमेंट में मदद कर सकता है, जिस कारण डिकॉक इस प्लेइंग 11 में फिट हो सकते हैं। ये बदलाव कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर हम इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो अमित मिश्रा एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे आपको, या कृष्णप्पा गौतम। अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड, ये चेंजेज होंगे। तो अमित मिश्रा या कृष्णप्पा गौतम में से कोई एक आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता हुआ इस टीम में दिखेगा। तो ये इनका प्लेइंग 11 रहेगा। जो हमारा कंपैरिजन रहेगा प्लेइंग 11 का, वो मनन ओहरा को ही लेकर रहेगा, जो पिछले मैच में इन्होंने प्लेइंग 11 खिलाया था। लगभग उसी प्लेइंग 11 के साथ हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन हमने चेंजेस की बात कर लिया, देख लिया कि डिकॉक कैसे इस टीम में सेटल हो सकते हैं। राहुल के जाने से इनका जो बैटिंग लाइनअप गड़बड़ाया है, बैटिंग स्ट्रेंथ गड़बड़ाया है, वहां पे ये डिकॉक को ला सकते हैं। करुण नायर को भी इन्होंने राहुल के जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे अनाउंस किया, उनको भी खिला सकते हैं। लेकिन डिकॉक को लाना सबसे सुटेबल कैंडिडेट रहेंगे, उनको ओपन करवाना और नवीन उल हक को बाहर करके किसी एक इंडियन पेसर के तरफ जाना है, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मोहसिन खान और आवेश खान के फिट हो जाने से इनकी गेंदबाजी को जरूर मजबूती प्रदान हुई है। तो आइए कर लेते हैं दोनों टीमों का
कंपैरिजन प्लेइंग 11 का सबसे पहला डिपार्टमेंट हम लोग ओपनिंग डिपार्टमेंट उठाते हैं, जहां पे गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपन करते हुए दिखेंगे, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से काइले मेयर्स और मनन ओरा ओपन करते हुए दिखेंगे। अगर हम शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा को बतौर ओपनर अगर हम एनालिसिस करें तो शुभमन गिल एक कंसिस्टेंट प्लेयर, अच्छा खासा स्ट्रोक मेकिंग करते हैं, हर मैच में रन बनाते हैं। गुजरात टाइटंस को काफी उम्मीदें रहती हैं और उन उम्मीदों पे खरे भी उतरते हैं। वही रिद्धिमान साहा की बात करें, कंसिस्टेंसी में इनके कमी आई है, स्ट्राइकिंग एबिलिटी घटी हुई है। पिछले मैच में जरूर अच्छा खासा स्कोर किया हुआ था, लेकिन और बाकी बचे मैचों में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। पिछले मैच में रन चेज का प्रेशर नहीं था उतना, जिस कारण ये स्कोर कर पाए थे, लेकिन अगर रन चेज का प्रेशर रहेगा तो फिर ये अपना विकेट फेंकते हुए दिखेंगे। तो जो पॉइंट्स करते हैं इनके ओपनिंग डिपार्टमेंट में वो करते हैं रिद्धिमान साहा की वजह से, तो रिद्धिमान साहा की वजह से इनको 16 पॉइंट मिलते हैं, और जो पॉइंट मिलते हैं वो शुभमन गिल के बतौर ओपनर होने की वजह से इनको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनिंग कॉम्बिनेशन की। मनन ओरा का उतना डिस्कशन नहीं करते हैं, ये बतौर बल्लेबाज आईपीएल में एक फेलियर साबित हुए हैं और इनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। वहीं काइले मेयर्स की बात कर ले तो बतौर बल्लेबाज काफी अच्छा इन्होंने छाप छोड़ा हुआ है। बॉलिंग पिचेज पे तो ये जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, लेकिन अहमदाबाद की ये जो पिच है यहाँ पे कारगर साबित हो सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉबैक रहेगा मेयर्स के साथ कि यहाँ पे शुरुआत में स्विंग मिलेगा, जो कि गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों के लिए काफी होता है। काइले मेयर्स जैसे बल्लेबाजों को स्ट्रगल करवाने के लिए, उनका विकेट निकालने के लिए, तो उनको शमी से बचकर रहना होगा। अगर वो बच जाते हैं तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट बल्लेबाज इनको मैं नहीं मानूंगा, जिस कारण इनको मात्र 12 पॉइंट मिलते हैं। कंसिस्टेंसी में भी कमी रहेगी, मेयर्स उतने विश्वसनीय बल्लेबाज नहीं है, मनन ओरा भी उतने विश्वसनीय बल्लेबाज नहीं है। तो कैसा प्रदर्शन रहेगा ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि जो इनके पॉइंट्स करते हैं वो मोहम्मद शामी का जो स्पेल रहेगा शुरुआती ओवर का, उसके वजह से भी करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण इनका ट्रस्ट मैं नहीं, मतलब ये मेरा ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे हैं कि अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देंगे। तो काइले मेयर्स की कंसिस्टेंसी एक डाउटफुल रहेगी इस मैच में, कैसा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि शामी शुरुआती ओवर्स में मेयर्स को स्ट्रगल करवाते सकते हैं, जिस कारण इन दोनों ओपनिंग डिपार्टमेंट को इस पिच के आधार पे मात्र 12 पॉइंट अर्जित होते हैं। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की, जहां पे आपको हार्दिक पांड्या, विजय शंकर जैसे बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। किसकी तरफ से? गुजरात टाइटंस की तरफ से। तो वहीं अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो यहां पे करण शर्मा, मार्कस स्टोइनिस और कुणाल पांड्या जैसे बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। करण शर्मा अभी युवा प्रतिभा, यूपी की तरफ से अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उतना छाप नहीं छोड़ पाए। पिछले मैच में वो प्रदर्शन नहीं दे पाए जो उम्मीदें होंगी लखनऊ की उनसे। फिर मार्कस स्टोइनिस, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा इनका ड्रॉप है। वही कुणाल पांड्या का भी केस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये पिच अलग रहेगी, लखनऊ में अभी तक ये मुकाबला खेल रहे थे जहां पे ये स्पिनरों के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, यहां पे मार्कस स्टोइनिस अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। वहीं कुणाल पांड्या के में भी दमखम है कि गैर मौजूदगी में केएल राहुल के लिए वो मिडिल ऑर्डर, केएल राहुल की गैर मौजूदगी में ये मिडिल ऑर्डर संभाल सकते हैं। तो काबिल बल्लेबाज तो जरूर है इनके मिडिल ऑर्डर में, मार्कस स्टोइनिस के रूप में, पांड्या के रूप में, जिस कारण इनको मिडिल ऑर्डर के बेसिस पे 18 पॉइंट मिलते हैं। क्योंकि मार्कस स्टोइनिस को इस पिच पर प्रदर्शन करने के लिए मैं बैक करता हूं, अच्छा खासा इनके पास मोमेंटम भी है, क्योंकि जो लखनऊ से पहले जहां पे ये मुकाबला खेले हुए थे काफी अच्छा खासा स्कोर किया हुआ था, वैसा ही कुछ कुणाल पांड्या का भी केस है, ये भी अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं, इनके अंदर भी काफी दमखम है। यहां पे करण शर्मा के कारण ये जो पॉइंट्स करते हैं, इनएक्सपीरियंस होने की वजह से ये पॉइंट्स इनके मिडिल ऑर्डर में करते हुए दिख रहे हैं। यहां पे आप हार्दिक पांड्या की बात कर लो, विजय शंकर की बात कर लो, दोनों ही एबल बल्लेबाज, दोनों ही अच्छा छाप छोड़ा हुआ है, दोनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कप्तान हार्दिक पांड्या भी धीरे धीरे मोमेंटम पाते हुए दिख रहे हैं, धीरे धीरे फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। पिछले मैच में अपने पिछले मैच की, उससे पिछले मैच की जो गलतियां हुई थी उसको उन्होंने दूर किया था और अच्छा खासा प्रदर्शन किया। विजय शंकर तो टॉप नॉच फॉर्म में है, ये जो एडिशन हुआ है विजय शंकर का वो काफी खतरनाक साबित हो रहा है बाकी अपोनेंट टीमों के लिए, और काफी लाभदायक साबित हो रहा है गुजरात टाइटंस के लिए, जिस कारण इनको मिडिल ऑर्डर्स में एक भी पॉइंट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। फुल ऑन फुल मार्क्स इनको
मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में दिख रहे हैं, तो यहां पे मिडिल ऑर्डर मजबूत दिख रहा है गुजरात टाइटंस का एज कंपैरिजन टू लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले। आप भी देख सकते हो मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म काफी मतलब पैचेज में परफॉर्म किया हुआ है। बैटिंग पिचेज पे तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जहां स्ट्रगलिंग पिचेज होती है, जहां स्विंग होती है, ये थोड़ा सा अपना विकेट फेंकते दिखते हैं। कुणाल पांड्या पर भी उतना भरोसा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस भी उतने भरोसेमंद तरीके से नहीं दिया हुआ है। तो ये मिडिल ऑर्डर राहुल के जाने से थोड़ा सा इनका बैटिंग डिपार्टमेंट डाउन होता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, तो यहां पे अगर गुजरात टाइटंस की तरफ से फिनिशिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो वहां पे आपको डेविड मिलर दिखेंगे, अभिनव मनोहर दिखेंगे, तेवतिया दिखेंगे और राशिद खान भी इस रोल में बखूबी अपना योगदान दे सकते हैं। तो मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया जैसे योग्य फिनिशर इनके पास, जो इनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है इस आईपीएल में सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। तो बिना डिस्क्रिप्शन किए, बिना कुछ बात किए हम लोग इनको फुल मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि इनसे खतरनाक फिनिशिंग डिपार्टमेंट आप नहीं देखोगे। मिलर फॉर्म में, अभिनव मनोहर को भी जब भी मौका मिल रहा है तब वो प्रदर्शन करके दे ही रहे हैं। राहुल तेवतिया मात्र 3 से 4 गेंदें खेलते हैं, लेकिन उसमें ही वो अपना इंपैक्ट दे देते हैं और जितना रिक्वायर्ड चाहिए उससे ज्यादा ही बनाकर चले जाते हैं। प्लस राशिद खान, अगर इन तीनों से अगर कुछ भी टास्क छूट जाता है तो राशिद खान उसको अंजाम देते हुए दिखते हैं। तो इनका जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो सबसे बेहतरीन फिनिशिंग डिपार्टमेंट है इस सीजन का। वहीं अगर हम इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ निकोलस पूरन के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। आयुष बदोनी जरूर पैचेज में परफॉर्म कर रहे हैं और यही इनका ड्रॉबैक रहेगा। जो डिपेंडेंसी है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ पूरन के ऊपर है। बैटिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग पिचेज पे पूरन काफी लीडर साबित होंगे, जिस कारण जो पॉइंट मिलते हैं इनको बैटिंग पिचेज पे वो सिर्फ और सिर्फ निकोलस पूरन के रूप में मिलते हैं। 16 पॉइंट इनको अर्जित होते हैं, क्योंकि निकोलस पूरन का जो डिस्ट्रक्टिवनेस है वो इनको ये पॉइंट अर्जित कराते हुए दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस के फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, तो ये 20 में 20 पॉइंट पाते हुए दिख रहे हैं और इनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट सबसे लीडर फिनिशिंग डिपार्टमेंट इस आईपीएल 2023 में है हर टीमों के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की, तो गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान और नूर अहमद 2 मेन स्पिनर होंगे। तो वहीं अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, तो वहां रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या और अमित मिश्रा खेले, तो अमित मिश्रा 3 मेन स्पिनर के रूप में ऑपरेट करते हुए स्पिनर दिखेंगे। जो सबसे प्रमुख स्पिनर होंगे प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे वो रवि बिश्नोई होंगे। इनके ऊपर डिपेंडेंसी काफी रहेगी। कुणाल पांड्या की बात करें तो इनका जो फॉर्म है आउटसाइड लखनऊ काफी बुरा है, काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लखनऊ में तो अच्छा खासा प्रदर्शन दे पा रहे हैं क्योंकि वहां की पिच इनके मददगार होती है, लेकिन वहां से जो ही बाहर जाते हैं तो ये अपने कोटे का 4 ओवर भी नहीं फेंक पाते हैं। फिर बात करें अमित मिश्रा का, ये काफी टच में तो जरूर दिख रहे हैं, तो लेकिन जो ट्रस्ट है वो ये नहीं जीत पा रहे हैं अपने कप्तानों का, जिस कारण हर मैच में ये अपने कोटे का 4 ओवर नहीं पूरा कर पाते हैं। तो जिस कारण रवि बिश्नोई के ऊपर डिपेंडेंसी काफी होने वाली है। कैसा ये प्रदर्शन करेंगे वही दिखाएगा कि कैसा इनका स्पिन डिपार्टमेंट रहेगा। अगर हम गुजरात की पिच की बात करें, अहमदाबाद की, तो यहाँ स्पिनरों के लिए कम एडवांटेज रहेगा, तो रवि बिश्नोई के भी चलने के चांसेस कम रहेंगे, जिस कारण इनको मात्र 16 पॉइंट मिलते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। तो वहीं अगर हम बात करें राशिद खान और नूर अहमद की, तो राशिद खान द बेस्ट स्पिनर आईपीएल में ऑपरेट करते हुए। लेग स्पिनर की बात करें, इनसे बेहतरीन स्पिनर आप देखोगे नहीं, विकेट टेकिंग डिलीवरीज फेंकते हैं और इनको अपोनेंट टीम 4 ओवर किसी तरीके से खेलने का प्रयास करती है। नूर अहमद के रूप में जो विकेट टेकिंग एडिशन हुआ है एक विकेट टेकिंग बॉलर का, वो काफी फायदेमंद साबित होता हुआ दिख रहा है गुजरात टाइटंस के लिए, खासकर राशिद खान के लिए, क्योंकि नूर अहमद को भी अगर टीमें खेलने के लिए दिखती हैं 4 ओवर तो वहां राशिद खान को विकेट देती हैं। अगर राशिद खान को 4 ओवर खेलने के लिए देखती हैं तो नूर अहमद को विकेट देती हैं, जो कि इन दोनों की जोड़ी ने काफी कुछ भौकाल मचाकर रखा हुआ है इस आईपीएल में और काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला हुआ है स्पिन गेंदबाजी के। गुजरात टाइटंस के स्पिन गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो यहां पे इनको 18 पॉइंट मिलते हैं। जो नूर अहमद का इनएक्सपीरियंस है वहां से 2 पॉइंट कट हो जाते हैं और जिसका फायदा उठा सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग ऑर्डर नूर अहमद के ऊपर अटैक करके। तो ये तो था दोनों टीमों का स्पिन कंपैरिजन, जहां पे गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले, क्योंकि लखनऊ के पास तो जरूर वेरिएशंस मौजूद है रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या, अमित मिश्रा या कृष्णप्पा गौतम के रूप में, लेकिन किसी का भी फॉर्म उस तरीके का नहीं है, किसी का इंपैक्ट उस तरीके का नहीं है जो राशिद खान और नूर अहमद का इस आईपीएल में बना हुआ है। तो राशिद खान नूर अहमद की जोड़ी 18 पॉइंट पाती है, तो वहीं रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या और अमित मिश्रा की जोड़ी मात्र 16 पॉइंट पाती है, जिस कारण स्पिन डिपार्टमेंट में भी पलड़ा गुजरात टाइटंस का भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं सबसे अपने लास्ट डिपार्टमेंट की, जो कि पेस डिपार्टमेंट है। अगर हम पेसर्स की बात करें
तो यहाँ पे गुजरात की तरफ से जो पेसर्स होंगे वो मोहित शर्मा होंगे, मोहम्मद शमी होंगे और तीसरे पेसर के रूप में अल्जारी जोसेफ खेलते हुए दिखेंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर। वहीं यहाँ पे बात करें तो अवेश खान, मोहसिन खान और नवीन उलक खेले तो नवीन उलक 3 पेसर होंगे, तीनों ही क्वालिटी पेसर और इनका साथ देंगे मार्कस स्टोइनिस। तो 4 पेस डिपार्टमेंट में पेसर हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोहम्मद शामी के ऊपर काफी डिपेंडेंसी होगी, कैसा ये ऑपरेट करते हैं। अगर शुरुआत में स्विंग रहा तो 4 के 4 ओवर अप फ्रंट फेंक कर चले जाएंगे। फिर मोहित शर्मा काफी बेहतरीन टच में दिख रहे हैं, अच्छा खासा बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में स्लोअर वंस का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। अल्जारी जोसेफ भी जितने मैच खेला हुआ है इंप्रेस किया हुआ है और अच्छे खासे टच में है। तो यहाँ पे इनका पेस डिपार्टमेंट भी एक सुदृढ़ पेस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी कोई कमी आप नहीं निकाल सकते हो और यहाँ पे आप इनको 18 पॉइंट दे दीजिए। इनके पेस डिपार्टमेंट में भी मजबूती होने के कारण। अब बात कर लेते हैं एलएसजी का पेस डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी काफी मजबूती है, काफी चुस्त दिख रही है, काफी तंदुरुस्त दिख रही है। मोहसिन खान का वापसी हो चुका है क्योंकि इस पेस अटैक को और मजबूत बनाता है। अवेश खान भी जबरदस्त बॉलर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन लाकर देखेंगे। नवीन उलहक ने भी जितने मैचेस खेला हुआ उतने में इंप्रेस किया हुआ है, डेथ ओवर में अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन लाकर देख रहे हैं। वहीं मार्कस स्टोइनिस भी बखूबी इन तीनों का साथ निभाते हुए दिखेंगे। तो इनके पेस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे फुल ऑन फुल पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे 1-2 पॉइंट कट जाते हैं क्योंकि अल्जारी जोसेफ बहुत दिन बाद मैच खेलने आएंगे, कैसे रंग में रहेंगे ये क्वेश्चनेबल रहेगा। वहीं मोहित शर्मा के भी ओवर काटते हुए दिखते हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी शुरुआती ओवर्स में मोहम्मद शमी के साथ 1-2 ओवर का स्पेल करते हुए दिखते हैं। तो मोहित शर्मा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यूज होते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो यूज होगा उनका, उतना नहीं तो नहीं होगा। वहीं मोहम्मद शमी एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, मतलब ट्रस्टेबिलिटी फैक्टर इनके ऊपर बहुत ज्यादा है कप्तान का। और यही जो एक बॉलर है, मतलब एक सिंगल लोन वॉरियर है यहाँ से, और यहाँ पे काफी ज्यादा आपको लोन मतलब वॉरियर्स दिखेंगे जो अपने दम पे मैचेस पलट सकते हैं, जिस कारण इनके 2 पॉइंट्स यहाँ पे कटते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फुल ऑन पॉइंट पेस डिपार्टमेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स पाती हुई दिख रही। तो ये तो प्लेइंग 11 का कंपैरिजन था दोनों टीमों का। अब अकॉर्डिंग टू द पिच की बात करें तो यहाँ पे जो बैटिंग है लखनऊ सुपर जायंट्स और हार्दिक पांड्या की बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस की बैटिंग काफी मजबूत है। उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे फिनिशिंग डिपार्टमेंट, सब चुस्त है, तंदुरुस्त है, सब सुदृढ़ है और इनका मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से नहीं हो सकता। लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग के मुकाबले काफी ज्यादा हाई क्वालिटी बल्लेबाजी है गुजरात टाइटंस की, गेंदबाजी में भी उनके दम है, स्पिनरों में भी दम है। तो हर जगह से 20 पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात टाइटंस एक वेल बैलेंस टीम है और अपने होम कंडीशन पे ये जीतते हुए भी दिख रहे हैं। कल का मुकाबला यानी गुजरात टाइटंस का पलड़ा कल के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले भारी है। अगर हम विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 70% गुजरात टाइटंस के जीतने के चांसेस है कल के मुकाबले में, तो वहीं 30% लखनऊ सुपर जायंट्स के जीतने के चांसेस है। केएल राहुल के जाने से इनकी बल्लेबाजी जरूर कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इस पिच पर जिसकी ज्यादा मजबूत बल्लेबाजी रहेगी उसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और गुजरात जिस लहजे से यहाँ पे 70% ये मुकाबला जीतते हुए कल के मैच में दिख रही है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।